बुलेटिन के इस हिस्से में बात यूपी चुनाव की। यूपी की 403 सीटों में से 231 सीटों पर मतदान हो चुका है। 231 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। बाकी की 172 सीटों पर 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग होगी। लेकिन यूपी की राजनीति को जानने और समझने वाले ऐलान कर रहे हैं कि 5वें चरण के बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का रण कौन जीत रहा है। और इसीलिए 5वें राउंड को जीतने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी डिंपल यादव आज दरअसल प्रचार के लिए पहुंची और अभी तक के चुनावी घमासान में ये उनकी पहली चुनावी रैली थी। पांचवां राउंड, 61 सीटें, जो जीतेगा वही यूपी की सत्ता का सिकंदर बनेगा। ये बीजेपी ब्रिगेड जानती है और समाजवादी सेना भी। इसलिए दोनों की कवायद 5वें चरण के रण को पता करने की है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। एक तरफ आतंकवाद की पोषक, पेशेवर माफिया और धमकीबाजों को अपने यहां शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है और उनका गठबंधन है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। और आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे बीजेपी के। ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, वो छोटा झूठ बोल रहा है। जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अखिलेश बाबू है ना, मेरी तरह मेहनत करते हैं, उनको भी 2 गिलास, मगर उनके अजीब प्रकार के वैज्ञानिक गिलास है। 2 कांच अलग प्रकार के, एक कांच में से सुनो भाई, सुन लिया मोटा भाई। में से उनको एक ही जाति दिखाई, सिर्फ एक जाति, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो। आप हो भाई, इसमें हो क्या? और दूसरे काज से एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो भाई। उसमें तो आपका विकास होगा क्या? यूपी के चुनाव में आज अखिलेश की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी उतरी। सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बहू वाला कार्ड खेल दिया। इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिंपल यादव। बेटे ने तो, सिराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सिराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है। मंच से डिंपल ने सवालों से योगी को घेरने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जो जवाब दिया उससे खुद वहीं फंस गईं। मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है।
तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। सिराथू में डिंपल यादव के साथ जया बच्चन भी थी। उनके निशाने पर भी सीएम योगी ही थे। जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहाँ औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने 2014 में क्या दावा किया था, कितने सांसद उनके जीत रहे हैं, कितने जीते? एक परिवार में सिमट करके रह गए। 2017 में कह रहे थे हम 300 सीटों के साथ फिर सरकार में वापस आ रहे हैं, कितने बचे? 47 बचे। 2019 में बसपा समझौता करके सोचे कि हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे, कितने जीते? परिवार के 5 लोग जीते। तो उनकी बातों में दम नहीं है, वो बयान है। लेकिन जो जमीन पे काम करता है, गरीब की सेवा करता है, किसान के लिए काम करता है, नौजवान के लिए काम करता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाता है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को ठीक से उनको सही रास्ते पे लाता है, समर्थन उनको मिलता है। अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो निश्चित तौर से हमें मौका नहीं मिलता। और इस तरह यूपी की चुनावी पिक्चर अब क्लाइमेक्स में प्रवेश कर चुकी है। अब इंतजार है 10 मार्च का, जब जनता जनार्दन का आदेश आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और अब आपको इस खबर पर ओपिनियन दिखाते हैं। हमने आपसे ये सवाल पूछा, क्या 5वें चरण में डिंपल का प्रचार समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला सकता है? 19% लोगों ने इसमें हामी भरी, 67% ने इससे इनकार किया, 11% ऐसा मानने वाले थे जिन्हें लगता है कि इस प्रचार में बहुत देर हो गई, क्योंकि ये डिंपल यादव की पहली कैंपेनिंग है, पहला प्रचार है, पहली चुनावी रैली रही इस चुनाव में। तो वहीं 3% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सपा पहले से ही आगे है।